ये एक ऐसी रात थी जो गरीबी की भयावहता को दर्शा रही थी। बाहर की मूसलाधार बारिश सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं थी, बल्कि उनकी तकलीफों का प्रतीक थी। हाय राम, ये छत तो हर साल हमारी दुश्मन बन जाती है। आज दिन भर मेहनत की, फिर भी आधा पेट खाना खाया, ऊपर से ये छत। लगता है अब इसे ठीक कराना पड़ेगा। दुश्मन नहीं, ये तो बस हमारी गरीबी का आईना है। पैसे आएंगे कहाँ से? काम तो रोज मिलता नहीं, और जो मिलता है उसमें से बच्चों का पेट भरना मुश्किल है। जानता हूँ, पर देख तो, हर कोने से पानी टपक रहा है। मुझे छत से ज्यादा तुम्हारी थकान की चिंता है। सुबह से शाम तक भागते रहते हो, फिर भी चैन नहीं। कभी सोचा था हमारे घर की छत ऐसी होगी? शादी के समय मैंने वादा किया था ना, बारिश में तुम भीगो नहीं। वादा तो निभाया। देखना, हम दोनों भीग रहे हैं, बराबर बराबर। कभी कभी सोचता हूँ कहीं और जाके काम ढूंढूं, शायद अच्छा काम मिल जाए। और हमें छोड़ दोगे? ये टपकती छत सह लेंगे, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर पति चुप हो गया और बाहर गिरती पानी की बूंदों को देखने लगता है। तभी पत्नी फिर बोलती है, जानते हो, इन बच्चों को बारिश में खेलने का मतलब ही नहीं पता। इनके लिए बारिश मतलब छत के नीचे दौड़कर बर्तन रखना और पानी फेंकना। एक दिन, बस एक दिन जब थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, मैं ये छत बदल दूंगा। फिर अगले साल की बारिश में हम दोनों दरवाजे के पास बैठकर चाय पियेंगे। और अगर अगले साल भी पैसे ना हुए तो फिर चाय पीने की जगह पानी गिनेंगे, जैसे आज गिन रहे हैं। वैसे भी सोचा था गांव के लोगों से बात कर लूं, शायद कोई मदद का रास्ता निकल आए। इतना कहकर वो बाहर निकला और मुखिया के घर मदद मांगने के लिए चल देता है। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ निकले? खेत भी तो अभी कीचड़ में डूबा है। बस सोच रहा था चौपाल जाऊं, मुखिया से बात कर लूं, छत की मरम्मत के लिए कुछ मदद मिल जाए तो। मुखिया से मदद? अरे भाई, वो तो पहले अपने घर का सोचते हैं, बाकियों के लिए वक्त कहाँ। लेकिन कोशिश कर लेना, शायद सुन ले। कोशिश करना तो हमारा काम है, बाकी तो किस्मत जाने। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से जाने वाला होता है, तभी फिर से राम खेलावन बोल बैठा। इस बार की बारिश तो पिछले 10 साल में सबसे तेज आई है। कई घरों की दीवारें गिर गईं। हाँ, हमारे मोहल्ले में तो कन्हैया का घर आधा बह गया। अरे, मुखिया आज सुबह खेत की तरफ गए थे, लेकिन घर पर होंगे। तू जाकर मिल ले, बस उम्मीद बहुत ज्यादा मत रखना। उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ता है और मुखिया के दरवाजे पर पहुंचता है। तब मुखिया बोले, अरे राम राम, आओ, कैसे आना हुआ? बस एक बात करनी थी। घर की छत इस बरसात में बहुत टपक रही है, बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो गया है। सोचा पंचायत या सरकार से कोई मदद मिल सके तो। देखो, इस बार तो पंचायत का पैसा सड़क मरम्मत में लग गया, और जो राहत फंड आता है वो पहले उन घरों को जाता है जो पूरी तरह गिर गए हों। मुखिया की बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर उदास मन से बोला, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मदद मिल जाए तो मैं बाकी खुद देख लूंगा। समझता हूँ तेरी परेशानी, पर हाथ बंधे हैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सोचा कोशिश कर लूं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। उसके बाद वो उदास होकर खाली हाथ अपने घर लौट आया, और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बोली, कुछ नहीं हुआ है ना? कुछ नहीं, बस वही बातें। पैसा कहीं और लग गया, पहले दूसरे घर देखेंगे। हमारी बारी कब आएगी पता नहीं, उम्मीद करना भी अब भारी लगता है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले गए और बारिश फिर से बहुत तेजी से होने लगी। और तभी बारिश को देखकर उसकी पत्नी बोली, अगर कल बारिश थमी तो कुछ काम ढूंढ लेना, ताकि कम से कम घर के लिए थोड़ा सामान ला सको। सुबह होते ही निकल जाऊंगा, जो काम मिलेगा कर लूंगा। उसके बाद सुबह होते ही वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल देता है। और जंगल में पहुंचकर कुछ लकड़ियां काटता है।
और उनको बेचकर शाम को घर वापस आया और जो भी पैसा मिला था वो अपनी पत्नी को दे देता है। और तभी उसकी पत्नी बोली, बस इतना? आज का काम ही इतना था, कल फिर कोशिश करूँगा। उसके बाद वो दोनों घर में बैठ जाते हैं। और तभी अगली सुबह बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। ओ प्यारेलाल, बाहर आ। बहुत दिन से आंख मिचौनी खेल रहा है, समझ नहीं रहा ये मेरा खेत है, मेरा घर है और तेरा किराया बाकी है। और तभी वो बाहर आकर देखता है कि जमींदार अपना किराया लेने के लिए आया है। साहब, मौसम देखो, 2 दिन से खेत में पैर नहीं रखा, काम ही नहीं मिला, कहाँ से दूं? साहब, 1 हफ्ता और दे दो, बारिश थमेगी तो मजदूरी मिल जाएगी, सुबह से शाम तक काम करूंगा, बस समय दे दो। पिछली बार भी यही कहा था, अब तो महीना बीत गया। मेरी जमीन पर रहना है तो किराया देना पड़ेगा, नहीं तो खाली कर दे। साहब, खाली कहाँ जाएंगे? बच्चों को देखो, ये सर्दी में कहाँ सोएंगे? बच्चों का हवाला मुझे मत दे, उनके लिए सोचनी थी तो पहले किराया जुटाता। मैं कोई अनाथालय नहीं चला रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, बस थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त वक्त करके साल निकाल देगा क्या? साहब, कोशिश करूंगा। उसके बाद जमींदार मान जाता है और किराया चुकाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद अगली सुबह से धूप तेजी से निकलने लगी और वो पहले की तरह अब रोज जंगल जाकर लकड़ी काटकर बाजार में बेचने लगा और जमींदार का किराया चुका देता है और सभी लोग पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।